सड़कों पर हंगामा, हुड़दंग, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां है और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। तो बस एक ही बात कहूंगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि आखिरी बात तो देश के सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मात्र हंगामा करने से तो नहीं बनेगा। और जिस तरह से जो बच्चे एक हुजूम के साथ और ऐसा सड़कों पर कुछ झूमते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सके और शासन तंत्र को भी जवाबदेह बना सके। उसके लिए आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा विद्रोह और बगावत नहीं, बल्कि अहिंसात्मक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के साथ आंदोलन भी जरूरी है। लेकिन उन छात्र नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि हमने सरकार पे दबाव बनाया और इसलिए हम उस प्रयोजन में सफल हुए, जो मांग थी खासतौर पर इस्तीफे की जो बात कही जा रही है। अच्छा, एक मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से कौन सा भूचाल आ जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, या कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन तो छात्रों के पुरुषार्थ से आएगा, परिवर्तन तो नीतियों से आएगा। तो शिक्षा मंत्री के मात्र इस्तीफा देने से कि धर्मेंद्र प्रधान गए और प्रहलाद जोशी आ गए और इससे देश बदल जाएगा, शिक्षा बदल जाएगा, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन से नहीं हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है और उसमें अपना पुरुषार्थ भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की अपील का आपने जिक्र किया और आपने एक तरह से हुनरबाज होने की भी बात कही, जो कल प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके कहा कि जो भी गाली गलौज, जो भी बातें हुई, मैं उसे माफ करता हूं। और आपने आज जो एक तरह से हुनरमंद बच्चों को बनाने के लक्ष्य लेकर जो आप चले, उन दोनों को कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने कहा है कि बच्चों को गालीबाज नहीं, हुनरबाज होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कि बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, उनको मैं माफ करता हूं, लेकिन गाली देना यह हमारी संस्कृति और भारत की प्रकृति नहीं है। अंतिम सवाल स्वामी जी, क्योंकि आप भी देश में भगवा के एक तरह से प्रतीक है, कल हमें संसद में जो दिखा, पप्पू यादव बैठ के वहां पे एक तरह से जो राम मंदिर का जो मामला था उसे लेकर उठा रहे थे। भगवा का अपमान न सड़क पर होना चाहिए न संसद में होना चाहिए। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सभी प्रकार से सम्मान दें, यह हमारा संवैधानिक और हमारा सनातनिक उत्तरदायित्व।